छत्रपति शाहू महाराज एक महान समाज सुधारक और लोक कल्याणकारी राजा छत्रपति शाहू महाराज राजर्षि शाहू महाराज का नाम भारत के इतिहास में एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक और लोक कल्याणकारी राजा के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे कोल्हापुर रियासत के छत्रपति थे और उन्होंने अपना जीवन समाज के दलितों, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें भारत में आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म। छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1974 को कोल्हापुर जिले के कागल गांव के घाटगे राजघराने में हुआ था। उनका मूल नाम यशवंतराव घाटगे था। उनके पिता का नाम जयसिंहराव आप्पा साहेब और माता का नाम राधाबाई था। दत्तक ग्रहण। कोल्हापुर रियासत के राजा शिवाजी चतुर्थ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी आनंदीबाई ने मार्च 1884 में यशवंतराव को गोद ले लिया। इसके बाद वे शाहू कहलाए और कोल्हापुर रियासत के उत्तराधिकारी बने। शिक्षा। शाहू महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार कॉलेज में हुई। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षक सर स्टुअर्ट फ्रेजर से प्रशासन, इतिहास और अंग्रेजी भाषा का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें आधुनिक विचारों और सामाजिक न्याय के महत्व से परिचित कराया। राज्याभिषेक और शासनकाल। अप्रैल 1994 को शाहू महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने कोल्हापुर रियासत का शासन संभाला। शासन की बागडोर संभालते ही उन्होंने पाया कि प्रशासन और सरकारी नौकरियों में केवल कुछ विशेष जातियों, मुख्य रूप से ब्राह्मण का ही वर्चस्व था, जबकि बहुजन समाज, पिछड़े, दलित और अन्य गैर ब्राह्मण जातियां पूरी तरह से उपेक्षित था। यहीं से उनके सामाजिक सुधारों की क्रांति का आरंभ हुआ। प्रमुख सामाजिक सुधार और ऐतिहासिक कार्य। शाहू महाराज ने दूरदर्शिता के साथ ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए जिन्होंने भारतीय समाज की दिशा बदल दी। आरक्षण की शुरुआत। भारत में आरक्षण के जनक। यह शाहू महाराज का सबसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम था। उन्होंने 26 जुलाई 1902 को एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया जिसके तहत कोल्हापुर रियासत की सरकारी नौकरियों में 50% सीटें गैर ब्राह्मण, पिछड़ी और दलित जातियों के लिए आरक्षित कर दी। यह भारत में जाति आधारित आरक्षण की पहली औपचारिक शुरुआत थी। उनका मानना था कि जब तक प्रशासन में सभी वर्गों की भागीदारी नहीं होगी तब तक सच्चा न्याय और समानता स्थापित नहीं हो सकती। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। शाहू महाराज का मानना था कि शिक्षा ही समाज के विकास की कुंजी है। अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। 1917 में उन्होंने अपनी रियासत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया। कानून का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया। छात्रावासों की स्थापना। उन्होंने ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए कोल्हापुर में विभिन्न जातियों के लिए छात्रावास, हॉस्टल खोले ताकि वे शहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। बालिकाओं की शिक्षा। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया और उनके लिए स्कूल खुलवाए। जातिवाद पर प्रहार। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा। उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी और इसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वयं अपनी रियासत में कई ऐसे विवाह करवाए। छुआछूत का अंत। उन्होंने दलितों और पिछड़ी जातियों पर लगे सामाजिक प्रतिबंधों को हटाया। सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, स्कूलों और अस्पतालों में सभी के प्रवेश को सुनिश्चित किया। बलूतदारी प्रथा का अंत। यह एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी जिसे उन्होंने समाप्त कर दिया और कारीगरों को उनका उचित मेहनताना दिलाने का कानून बनाया। बी आर अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत। शाहू महाराज ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने में आर्थिक मदद की। उन्होंने अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए पत्र मूकनायक के प्रकाशन में भी सहायता की। 1920 में एक सभा में उन्होंने घोषणा की, मुझे लगता है कि अंबेडकर ही आपके सच्चे नेता हैं, वे ही आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। विरासत और महत्व। शाहू महाराज केवल एक राजा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता थे।
उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व के जिन सिद्धांतों को अपनी रियासत में लागू किया, वही सिद्धांत आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान की आत्मा बने। उनका आरक्षण का मॉडल भारतीय संविधान में निहित आरक्षण नीति का आधार बना। आज भी उन्हें दलितों, पिछड़ों और वंचितों का मसीहा माना जाता है। ऐसे महान युग प्रवर्तक और लोक कल्याणकारी राजा का 6 मई 1922 को मुंबई में निधन हो गया। छत्रपति शाहू महाराज का जीवन और कार्य आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने साबित किया कि सत्ता का उपयोग व्यक्तिगत भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए होना चाहिए। उनका त्याग, साहस और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण उन्हें इतिहास के महानतम सुधारकों में से एक बनाता है।